नमस्कार। राहुल गांधी जी के महान चरण भक्त ऋषि नेता प्रमोद कृष्णन जी ने गजबे कर दिया। आज सुन करके या हंसें कि रोएं। राजनीति में इस तरह की भाषा मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब सोचिए, प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा कि बराक ओबामा मोदी भक्त हैं, कपिल सिब्बल मोदी भक्त हैं, शिवानंद तिवारी मोदी भक्त हैं, तारिक अनवर मोदी भक्त हैं। अरे भैया प्रमोद कृष्णन जी, पहले तो आपको प्रणाम, चरण बंदन। जब सब मोदीये भक्त है पूरे देश में और कांग्रेस में भी सब मोदीये भक्त होते जा रहे हैं, तो काहे पार्टी चला रहे हैं? पूरी कांग्रेस को मोदी भक्त के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, झंझट खत्म करिए, रोज का किचकिच किचकिच किचकिच। और प्रमोद कृष्णन जी, आप बराक ओबामा को कह रहे हैं कि हैसियत में रहो। कहाँ बराक ओबामा 2 बार के अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, उनको आप हैसियत में रहने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार जो है परमजीत सिंह को भेजेगी अमेरिका बराक ओबामा को पकड़कर ले आने के लिए, और उनके खिलाफ महाराष्ट्र में विभिन्न थानों में 1000 FIR दर्ज करेगी। काहे कि उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में नर्वस बोल दिया। बड़ा पाप किया बराक ओबामा जी ने। कहाँ आप बराक ओबामा जी, अगर आप बात सुने तो सुनिए, राहुल गांधी जी के आगे आपकी औकात क्या है? बराक ओबामा जी, क्या औकात है आपके? राहुल गांधी जी भगवान हैं, ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, इंद्र के अवतार हैं। प्रमोद कृष्णन जी यही कह रहे थे। भगवान से आप बराक ओबामा जी लड़ने चले गए और आपकी हैसियत कुछ है ही नहीं। और आपको निश्चित प्रमोद कृष्णन जी खुदे परमजीत सिंह के साथ जाके आपको गिरफ्तार करके अमेरिका से भारत ले आएंगे। ये पक्की बात मान लीजिए। मानने को तैयार नहीं है। आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया प्रमोद कृष्णन जी, आपके नेता का, तो आपको ताली बजाना चाहिए। ताली बजाइए जोर जोर से कि हमारे नेता का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अमेरिका के विशाल देश के, सशक्त देश के एक राष्ट्रपति ने अपने मेमोयर में उनकी तारीफ कर दी, तो आपको ताली बजाना चाहिए। काहे रो रहे हैं? आपके रोने से अपना विचार थोड़ी ना बदल देंगे। उनकी किताब मार्केट में आ गई, मैं खरीद लिया। 739 पेज की किताब है, उसमें और भी चीजें बहुत कुछ लिखे हुए हैं। वो कि ये भी लिखे हुए हैं कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना सोनिया जी का चाल था, ये भी लिखा हुआ है। ये भी लिख दिया कि सोनिया जी अपनी चालबाजी में मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी को, अर्थशास्त्री को, अध्यापक को, पढ़ने लिखने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, यह उनकी चाल थी। इस पर भी कुछ कमेंट करिए, है कि नहीं? प्रमोद कृष्णन जी, आप झूठे चिढ़ रहे हैं, झूठे चिल्ला रहे हैं टीवी पर, हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको याद होगा वो देवकांत बरुआ ने क्या कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये आपकी परंपरा रही है कि आप अपने नेता को भारत से भी बड़ा बना देते हैं। तो भगवान कौन सी चीज होता है? राहुल गांधी जी भगवान से भी बड़े हैं, ये तो आप कह ही सकते हैं। इसमें कोई बहस की भाई इतिहास है आपका? भगवान राहुल गांधी के आगे क्या है? बराक ओबामा पानी भरेंगे राहुल जी के आगे, है कि नहीं? गजब। बराक ओबामा को आप निश्चित गिरफ्तार करिए। मुंबई की पुलिस इतनी स्मार्ट है कि बराक ओबामा के खिलाफ FIR करेगी और अपने परमजीत सिंह, जो उनके पुलिस के प्रमुख हैं, उनको अमेरिका भेज कर उनको गिरफ्तार करके, जिसमें अर्णव गोस्वामी को जिस जेलवा में बंद किए थे उसी जेलवा में बंद कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट भारत की जमानत देगी। यही ना कह रहे हैं आप? इतना उठावलापन, चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुकुर काट लिया। बराक ओबामा काटे नहीं ना है आपको, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप उनकी, बराक ओबामा की तरह आप भी एक मेमोयर लिख लीजिए
जिसमें राहुल गांधी जी को भगवान बनाइए, नर्वस मत बनाइए, उत्साहित बनाइए, पप्पू मत बनाइए, विद्वान बनाइए। एक किताब का जवाब किताब में रूप में दीजिए कि लिख नहीं सकते आप, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। किताब का जवाब किताब होता है, गाली नहीं होता। अब कपिल सिब्बल ने कह दिया कि कांग्रेस हारना, सिर्फ हारना जानती है, उसकी नियत ही है हारना। तारिक अनवर ने कह दिया कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि महागठबंधन का सरकार न बनना, कांग्रेस सरकार नहीं बनने दी, कांग्रेस के कारण हुआ। अब शिवानंद तिवारी को मोदी भक्त, कपिल सिब्बल को मोदी भक्त, तारिक अनवर को मोदी भक्त, जो आ रहा है जो सही बात कह रहा है वो मोदी भक्त। अगर मोदी जो सही बात कहे वही मोदी भक्त है, तो सत्य का मतलब मोदी, यही ना बात हुई। सत्य का मतलब मोदी, मोदी का मतलब सत्य, यही आप कह रहे हैं। अब मोदी जी के ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा। चुनाव लड़ते हैं आप कांग्रेस, आपको टिकट मिल जाएगा प्रमोद कृष्णन जी। इतना आपने कर दिया कि अगले चुनाव में या 2022 के विधानसभा के चुनाव में या तो विधायक का या तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट आपका पक्का हो गया। आपने इतना काम कर दिया। टिकटें पाने के लिए नहीं सब कर रहे हैं, और टिकट पाएंगे हार जाएंगे, क्योंकि देश की जनता आपको समझ गई है। इस मस्खरेपन से प्रमोद कृष्णन जी दाढ़ी बढ़ा के जो मस्करापन करते हैं, इससे आप समझते हैं कि बड़ा वोट बढ़ रहा है, 2 सीट बढ़ जाएगी, बंगाल में फिर हारेंगे आप। ओवैसी जैसा एक महामानव खड़ा हो गया है। बिहार में ओवैसी ने अपनी ताकत दिखा दी, और बंगाल में तो ओवैसी हमको लगता है कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तब क्या होगा? आपका वोट बैंक में सब बिखर जा रहा है। अब भाजपा का वोट बैंक जैसा कोई चीज है नहीं, पूरा राष्ट्र भाजपा का है, राष्ट्र की जनता भाजपा के पीछे। तब आप क्या करेंगे? बंगाल के चुनाव के बाद और गड़बड़ होने वाली है प्रमोद कृष्णन जी, ये समझ लीजिए। वाह गजब है। कपिल सिब्बल को भी गरियाने लगे, तारिक अनवर को भी गरियाने लगे, शिवानंद तिवारी को भी गरियाने लगे। जो राहुल जी पर बोलेगा उसको गाली देने लगेंगे। हमको भी गाली दे दीजिए, जो देना हो दीजिए। गाली से वोट नहीं बढ़ने वाला। 14 से लगातार गाली दे रहे हैं आप, गाली के एक भी फलीभूत नहीं हो रहा है। जितना गाली दे रहे हैं उतने पीछे जा रहे हैं। भगवान करे और गाली दीजिए आप प्रमोद कृष्णन जी, है कि नहीं? मुस्लिम वोट के लिए जितना चाहिए उतना गाली दिए। मुस्लिम वोट तो गया ओवैसी के पास, अब बचा आपके पास क्या? और कपिल सिब्बल ने जो कह दिया है ना कि कांग्रेस की नियति हारना है, तो उनको पार्टी से निकाल दीजिए, ठीक ना? तारिक अनवर को पार्टी से निकाल दीजिए, शिवानंद तिवारी के खिलाफ FIR कर दीजिए। ओबामा के खिलाफ तो गिरफ्तारी करेंगे आप। कह रहे हो ओबामा की क्या हैसियत है? आपके सामने भी ओबामा की हैसियत नहीं, राहुल गांधी के सामने ओबामा की हैसियत नहीं, सोनिया जी के सामने ओबामा की हैसियत, ओबामा की कोई हैसियतें नहीं है। सिर्फ एक के आदमी की दुनिया में हैसियत है, वह आपके नेता की है। बारे प्रमोद कृष्णन जी, गजब गजब राजनीति आप लोग करते हैं। आपको पता है कि देश की जनता आप पर हंसती है। आपको पता है कि देश की जनता आप पर चटकारे लेती है। आपको पता है कि देश की जनता मनोरंजन के लिए आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करती है। आप लोग मनोरंजक के कारक बन गए हैं। चाटुकारिता की इतनी हद कर दी है आप लोगों ने कि आप मनोरंजन के सिवा आप किसी लायक नहीं रह गए। हर आदमी जो सही बात कहे, जो सत्य बोले, वो मोदी भक्त। ठीक है, ये बात आपने कह दी। टीवी पर वो चिल्ला रहा है, मैं देखते देखते थक गया। आपको क्या सुनूं? आपको भगवान है, राहुल गांधी ब्रह्मा है, राहुल जी इंद्र हैं, राहुल गांधी वरुण है, राहुल गांधी शिव हैं, राहुल गांधी कृष्ण है, राहुल गांधी राम। न जाने राहुल गांधी क्या, पूरा देव मंडली राहुल गांधी के आसपास हो गए। तो आप ये चाहते हैं कि कल से हम लोग राहुल गांधी जी को धूपबत्ती उबत्ती लगा के आरती उरती करके पूजा करें, यही चाहते हैं आप तो कर ही रहे होंगे घर में। और मैं जानता हूं कि टीविया पर आप जितना
चालबाजी से, जितना धोखेबाजी से चाटुकारिता कर रहे हैं, जब अकेले कमरे में आते होंगे तो खूब अपने ऊपर हंसते होंगे, कहते होंगे कि बड़ा तगड़ा बोल दिया, बड़ा खुश होंगे राहुल जी। टिकट आपको मिल जाएगा, आप घबराइए मत। ओबामा की हैसियत नापने लगे, हर आदमी को जो सही बात बोले वो मोदी भक्त हो गया। तो ठीक है, मोदी भक्त है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? भक्ते ना है, चमचा नहीं ना है, चाटुकार नहीं ना है, भक्ते है। भक्त रहना ठीक है चाटुकार और चमचा की तुलना में, ये बात आप जान लीजिए।